वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइव स्टडी। और आज की क्लास में यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम 2025 भारतीय संविधान में लोक प्रशासन के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जो कि आधारित है एनसीईआरटी पर। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसको शॉर्ट में डीपीएसपी भी कहते हैं, अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में ये वर्णित हैं। ये सिद्धांत देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। डीपीएसपी न्यायालय द्वारा प्रत्यक्ष रूप से लागू नहीं कराए जा सकते, परंतु ये देश के शासन में मूलभूत मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, जो स्वयं स्पेन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल और ब्रिटिश अनुभव से प्रेरित था। प्रमुख वर्गीकरण की अगर हम बात करें तो समाजवादी सिद्धांत, सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, जिसमें समानता, गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं श्रमिक कल्याण। गांधीवादी सिद्धांत, इसमें पंचायत व्यवस्था, ग्राम उद्योग, पशुपालन और नशा निषेध। उदार लोकतांत्रिक सिद्धांत, जिसमें न्यायिक व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय शांति, पर्यावरण संरक्षण। जो प्रमुख अनुच्छेद है इसके, उसमें अनुच्छेद 38 को अगर आप देखें तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को बढ़ावा देना इसके अंतर्गत है। अनुच्छेद 39 में समान आजीविका, संसाधनों का समान वितरण, बच्चों एवं श्रमिकों का संरक्षण। अनुच्छेद 40 पंचायतों का संगठन की बात करता है, और अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता की बात करता है। अनुच्छेद 48 ए पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, और अनुच्छेद 50 न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण की व्यवस्था देता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखें तो पहला प्रश्न है इसमें कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस भाग में दिए गए हैं। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, भाग 4। डीपीएसपी किस देश के संविधान से प्रेरित है? जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, शासन के मार्गदर्शन हेतु सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ गाइड गवर्नेंस। क्वेश्चन नंबर 4, अनुच्छेद 38 किससे संबंधित है? सो राइट आंसर ऑप्शन बी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। क्वेश्चन नंबर 5, अनुच्छेद 39 डी क्या कहता है? सो राइट आंसर ऑप्शन बी, समान कार्य के लिए समान वेतन। क्वेश्चन नंबर 6, अनुच्छेद 40 में क्या प्रावधान है? सो राइट आंसर ऑप्शन ए, पंचायतों का संगठन। क्वेश्चन नंबर 7, अनुच्छेद 44 में क्या प्रावधान है? सो राइट आंसर ऑप्शन ए, समान नागरिक संहिता। क्वेश्चन नंबर 8, अनुच्छेद 48 ए किससे संबंधित है? सो राइट आंसर ऑप्शन सी, पर्यावरण संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 9, डीपीएसपी को न्यायालय में लागू कराया जा सकता है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, नहीं, मतलब गलत है ये सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 10, डीपीएसपी किस प्रकार के अधिकार हैं? सो राइट आंसर ऑप्शन बी, गैर न्यायिक अधिकार, नॉन जस्टिसेबल राइट्स। क्वेश्चन नंबर 11, डीपीएसपी को लागू करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? सो राइट आंसर ऑप्शन बी, संसद और राज्य विधानमंडल। क्वेश्चन नंबर 12, डीपीएसपी में पर्यावरण संरक्षण किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर ऑप्शन बी, 48 ए। क्वेश्चन नंबर 13, डीपीएसपी में न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर ऑप्शन सी, Incoming voice call from +. 50। क्वेश्चन नंबर 14, गांधीवादी सिद्धांत किस पर आधारित है? सो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, ग्रामीण स्वराज। क्वेश्चन नंबर 15, डीपीएसपी का वर्गीकरण कितने मुख्य भागों में किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी, 3। क्वेश्चन नंबर 16, डीपीएसपी किस प्रकार के राज्य की स्थापना का लक्ष्य रखते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, कल्याणकारी राज्य। क्वेश्चन नंबर 17, डीपीएसपी का स्रोत नहीं है ना? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, ब्रिटिश संविधान। क्वेश्चन नंबर 18, समान नागरिक संहिता का उद्देश्य है? राइट आंसर ऑप्शन बी, सभी नागरिकों के लिए समान कानून। Incoming voice call from. क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 19
डीपीएसपी को बदलने के लिए क्या आवश्यक है? सो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, विशेष बहुमत। क्वेश्चन नंबर 20, डीपीएसपी को पहली बार संशोधित किस संशोधन द्वारा किया गया? सो राइट आंसर ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन। तो प्रिय विद्यार्थियों, चैनल पर अगर आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर जुड़ने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।